इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कि बुनियादी श्रम कानूनों के लिए हमें आज लड़ते हुए 56 दिन हो गए। बाकी जो बीजेपी नारा देती है सबका साथ और सबका विकास, ही है तो सबका साथ और सबका विकास। हम 5-6 साल पुराने हो गए, हमें तो अभी तक नहीं दिया इस कंपनी ने हमें। हमारे साथियों की जान दांव पे लग चुकी है, तो ये बीजेपी सरकार उनके बच्चों को पालेगी क्या? उनके बच्चों को यहाँ खाना बनाएगी, आके खिलाएगी? रुद्रपुर के एक घर में जाकर के हम बीजेपी का खुला विरोध करेंगे। बुनियादी श्रम कानून है जो जब तक डॉल्फिन फैक्ट्री में लागू नहीं होंगे जब तक हम अनशन को नहीं तोड़ेंगे। तो क्या होता है, हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, हमारे साथी और हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। इस वक्त मैं हूँ उत्तराखंड के उधम सिंह नगर रुद्रपुर से गांधी पार्क में। शाम के 11 बज चुके हैं। मैं पहुंचा हूँ गांधी पार्क में। यहाँ पर किसान मजदूर अपनी तमाम मांगों को लेकर के धरने पर बैठे हैं, आंदोलन अनशन पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हम बात करेंगे यहाँ बैठे सिडकुल के कर्मचारी मजदूर। आइए जानने की कोशिश करते हैं किन समस्याओं को लेकर के आज भी ये इस गांधी पार्क में रात के 11 बजे इस आंदोलन अनशन पर बैठे हैं। आखिर क्या इनकी मांगे हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। जी, रात के 11 बज चुके हैं और आप लोग अभी भी धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। आपको मैं अवगत कराना चाहता हूँ, आज हम जो है आमरण अनशन पर आज बैठ गए हैं और हमारे 6 साथी आमरण अनशन पर हैं, जिनकी ये कॉल है कि जब तक हमारी जो समस्याएं हैं, जो बुनियादी श्रम कानून है जो जब तक डॉल्फिन फैक्ट्री में लागू नहीं होंगे जब तक हम अनशन को नहीं तोड़ेंगे, चाहे हम मर जाएं। तो हमारी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं वाकई में बहुत जेन्युइन सी चीजें हैं कि बुनियादी श्रम कानूनों के लिए हमें आज लड़ते हुए 56 दिन हो गए। हम यहाँ गांधी पार्क में 3 अक्टूबर से क्रमिक अनशन पर बैठे और आज हमें आमरण अनशन तक की नौबत आन पड़ी। ये यहाँ के जिला प्रशासन की और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी बाधा खिलाफी से हो रहा है। यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, विधायक जी हैं शिव अरोड़ा जी, उन्होंने कहा 5 तारीख को हम लोग गए मिलने, बोले 7 तारीख को कराता हूँ, 7 को बोले 9 को कराता हूँ, 9 के बाद उन्होंने कर दिया 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 18, लेकिन 18 तारीख तक भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला। उन्होंने फिर कहा कि 4 दिन रुको मैं कराता हूँ और आज उनके 4 दिन भी पूरे हो गए। जी सर, क्या कह रहा है, आखिर 56 दिन बीत जाने के बावजूद भी आप लोग आज भी धरने पर बैठे हैं और आज ये हालात हो चुके हैं कि आप आमरण अनशन पर बैठ चुके हैं। आप देख ही सकते हैं क्या हालात हैं। बाकी जो बीजेपी नारा देती है सबका साथ और सबका विकास, ही है तो सबका साथ और सबका विकास। बुनियादी श्रम कानून के लिए अगर इस तरीके से लड़ना पड़ेगा। हम न्यूनतम मांग क्या रहे हैं, जो हमारा सरकार ने न्यूनतम सैलरी तय कर रखी है, न्यूनतम बोनस मांग रहे हैं। अगर अधिकतम की बात करें तब तो पता नहीं क्या हो जाएगा। फिर क्या हम तो बोल रहे हैं ना, जो न्यूनतम सैलरी है जो सरकार ने तय कर रखी है, जो न्यूनतम बोनस तय कर रखा है, क्या पूरे भारत के अंदर एक भी कंपनी अगर ऐसी मुझे दिखा दीजिए आप का जहाँ पर कोई ऐसा हुआ हो जैसे डॉल्फिन में हुआ है, जो स्थायी कर्मचारियों को, स्थायी श्रमिकों को उसमें ठेकेदारी प्रथा में ढकेला जा रहा है। तो आगे अब आपकी क्या उम्मीद है, आपको लगता है आपको न्याय मिलेगा? ठीक है, न्याय की उम्मीद क्या है, हमारे 6 साथी जो है आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, उनकी ये मांग है जब तक हमारा जो है सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तब तक हम अनशन नहीं तोड़ेंगे और उसके लिए हम पूर्णतः तैयारी से बैठे हैं। इस देश की रीढ़ है किसान मजदूर श्रमिक। अगर किसान मजदूर श्रमिक ही अगर अनशन पर बैठ जाए, ऐसी स्थिति पैदा हो रही है, तो बाकी ये बहुत सोचने का विषय है, एक बड़ा विषय है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन शर्मा है। कहाँ से आए आप? जी, रुद्रपुर उत्तराखंड। मैं यहीं का रहने वाला हूँ। जी, क्या मामला है यहाँ, क्या चल रहा है? मामला तो यही है, जब तक हमारा सोल्यूशन नहीं होता है तब तक तो हमारा आमरण अनशन जारी रहेगा। आप डॉल्फिन कंपनी के श्रमिक वहाँ कर्मचारी थे? हाँ जी, हाँ जी, मेरे को 5 साल हो गए हैं डॉल्फिन कंपनी में काम करते करते। तो किन मांगों को लेकर के आप लोग यहाँ बैठे हैं? ये हमारी कोई मतलब वैसी कोई मांग नहीं है, जो हमारा संविधान में लिखा हुआ वही मांगों को हम सुप्रीम कोर्ट में जो है वही हमारा जो लागू कराने के लिए हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। मतलब संविधानिक जो मांगे हैं आप, जो संविधान में आपको अधिकार मिले हैं, उन मांगों को लेकर के आप लोग बैठे हैं। ऐसे क्या अधिकार है संविधान में जो कि आप लोग उन अधिकारों की मांग करते हैं? संविधान में ये लिखा है कि न्यूनतम वेतन लिखा है वो हमें मिलना चाहिए।
न्यूनतम बोनस होना वो मिलना चाहिए हमको। और जो है तुम्हारा क्या कहते हैं उसको, परमानेंट लेटर जो है वो मिलना चाहिए। संविधान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में 240 दिन अगर जिस व्यक्ति को काम हो जाता है साल भर में, तो उसको परमानेंट लेटर मिलना ही चाहिए। हम 5-6 साल पुराने हो गए, हमें तो अभी तक नहीं दिया इस कंपनी ने हमें, डॉल्फिन कंपनी हमें। अब आप ही बताइए, अब 240 दिन में बंदों को मिल जाना चाहिए, लेकिन अभी तक तो इन्होंने दिया नहीं है। अब क्या कर सकते हैं हम, जो है जो भी संविधान में जो भी सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जो है वो हम कानून यहाँ लागू कराना चाहते हैं। जी, वाकई इनकी बहुत बड़ी जो मांगे हैं कि संवैधानिक जो उनको मौलिक अधिकार मिलते हैं, जो श्रमिकों के लिए अधिकार है, कानून में जो उनके लिए व्यवस्था दी गई है, वो वाकई इनको नहीं मिल पा रही है। तो इस आज के धरने में आमरण अनशन पर जो महिलाएं भी बैठी हैं, हमारे बीच महिलाएं भी आपको देखने को मिलेंगी। मैं महिलाओं से भी बात करूंगा। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता है, मैं डॉल्फिन कंपनी की श्रमिक हूँ। लगभग मुझे 5 साल काम करते हुए हो चुके हैं। वहाँ न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है, ना बोनस दिया जा रहा है। अब की बार बोनस देने की उम्मीद से तो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, देखते हैं क्या होता है। हमारे 6 साथी यहाँ आमरण अनशन पे बैठे हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं, हमारे साथियों की जान दांव पे लग चुकी है। और एक तरफ से बीजेपी सरकार और यहाँ की उत्तराखंड की सरकार ढिंडोरा पीटती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। एक तरफ बेटी बचाने का बात करते हैं और एक तरफ यहाँ देश की बेटियां जो यहाँ मजदूर साथी हमारी 4 बहनें वो अपने आमरण अनशन पे बैठी हैं। अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो ये बीजेपी सरकार उनके बच्चों को पालेगी क्या? उनके बच्चों को यहाँ खाना बनाएगी, आके खिलाएगी? लेकिन कुछ नहीं, ये लोग सारा बस ढिंडोरा पीटते हैं, अपनी कहीं बदनामी ना हो जाए इनकी। लेकिन अब हम भी देखते हैं कि आगे कैसे क्या होता है। हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, हमारे साथी और हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। अब मांगे रात के 11 बज चुके हैं, आप लोग इस धरना पे बैठे हुए हैं। यहाँ आपको किस तरह के जो व्यवस्थाएं, प्रशासनिक व्यवस्थाएं वो मिल पा रही हैं? कोई हमारी व्यवस्था यहाँ कुछ नहीं है, कोई प्रशासन हमें यहाँ देखने नहीं आया। क्या दिक्कत है, इन लोगों ने खाना खाया है नहीं खाया है, कैसा क्या है, कुछ भी नहीं है। ये कोई हमारे लोग कोई गौर नहीं कर रहे हैं। विधायक जी हैं, विधायक जी तारीख पे तारीख बढ़ाते जा रहे हैं, कहीं उनकी बदनामी ना हो जाए। कहाँ बोल रहे थे 7 से 10 आ गई, 10 से 16 आ गई, 16 से 18 आ गई। आज 21 तारीख को, आज के दिन देखते देखते हम लोग आमरण अनशन पर यहाँ पर हमारे साथी लोग बैठे हैं। और कोई हमारी फिजूल की मांग नहीं है। न्यूनतम वेतन जो कि सरकार ने दिया है, जब तुम सीट कवर बनाते हो और अपना रेट बना के बेच सकते हो, तो हम अपनी सरकार जो न्यूनतम वेतन तय कराए हम वो लेने के हकदार नहीं है। 12 घंटे ड्यूटी करवाते हो और 9.5 घंटे की हमें सैलरी देते थे। डबल ओवर टाइम भी नहीं देते थे, सिंगल ओवर टाइम दिया जाता है डॉल्फिन कंपनी में। और न्यूनतम बोनस भी नहीं दिया जाता है। अगर ये जो आपकी मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी नहीं करी गई या उन पे ध्यान नहीं दिया गया, तो ऐसे कब तक आप लोग इस आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे? हमारी जान चली जाए, इस बात की कोई तमन्ना नहीं है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हम यहाँ से हिलने वाले हैं। अगर हमारी मांगे पूरी जी बिल्कुल, इनमें जो एक निराशा स्पष्ट आपको देखने को मिल सकती है। इनका कहना है कि भले ही हमारी जान चली जाए, लेकिन जब तक हमारी जो मांगे हैं, जो श्रमिकों की मांगे हैं, मजदूरों की मांगे हैं, उनको पूरा नहीं किया जाता है, और तब तक ये लोग इसी तरह से अपने इस धरने पर बैठे रहेंगे, आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। जी, क्या कहना चाहते हैं सर? अगर हमारी समस्या को जल्दी अगर समाधान सॉल्यूशन नहीं किया जाता है, तो हम डॉल्फिन के सारे श्रमिक मजदूर जो है रुद्रपुर के एक घर में जाकर के हम बीजेपी का खुला विरोध करेंगे। अगर हमारी जल्द से जल्द समस्या का समाधान नहीं होता है, तो एक घर में जाके हम इसका प्रचार प्रसार करेंगे कि यह बीजेपी ये बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा देती है। तो इसके लिए हम ये सब कुछ बताएंगे कि बीजेपी क्या करती है। सब देख रहे होंगे, एक तरफ वो नारा देती है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का, और ये हमारी बहन माता सब बैठी है ना।